Hello guys, we are moving forward in our discussion about basics of stock market. Now here we will discuss about the fundamental analysis of stock. अब फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें स्टॉक इन्वेस्टिंग और स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में समझना पड़ेगा। स्टॉक इन्वेस्टिंग में अगर आप हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में आप जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाय करते हैं, जैसे कि 1 ईयर, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स के लिए। जैसे कि हम बात करें स्टॉक ट्रेडिंग की, स्टॉक ट्रेडिंग में होता क्या है कि जो आप शेयर्स बाय करते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए, है ना। तो इसके अंडर में आता है इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेड, यानी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और वहीं हम अगर बात करें स्टॉक ट्रेडिंग की, तो वहाँ पे हमें फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों हमको एनालाइज करना पड़ेगा अगर हमको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या हमें ऑप्शन बाय करना है। आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें जो पहला पॉइंट है फंडामेंटल एनालिसिस, ये मेजर फैक्टर है कंपनी के स्टॉक में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। कंपनी की पूरी पास्ट हिस्ट्री से लेके आप अर्निंग सब देखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक बात हो गई। साथ ही साथ आप कंपनी के बारे में जानिए कि कंपनी कब लिस्ट हुई थी, कंपनी ने कितनी अर्निंग की इतने सालों में, कंपनी के कॉम्पिटिटिव बिहेवियर क्या है, कंपनी कितने सालों से बनी हुई है। ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चार्ट देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो चार्ट बना हुआ है ये लाइन ग्राफ का चार्ट है, लाइन चार्ट है। यहाँ पे आप सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे ब्लू कलर में जो इसका हाई बना हुआ है वो 2300 का है। लो जो है ये 900 का है, सबसे डाउन साइड वाला पॉइंट। और जो अभी करंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन पे दिया हुआ है 2071 का चल रहा है। ऐसे हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल्स जो है कंपनी के वो ऐसे हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पैरामीटर फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें दो टाइप के पैरामीटर हैं। पहला तो है क्वालिटेटिव पैरामीटर एंड सेकंड वन इज़ क्वांटिटेटिव पैरामीटर। तो हम क्वालिटेटिव पैरामीटर की हम बात करते हैं, तो जिसमें हम पहला पॉइंट है, डू आई अंडरस्टैंड द बिजनेस। हमें क्या बिजनेस समझ में आ रहा है कंपनी का, कैसा वर्क कर रही है कंपनी, कंपनी क्या वर्क कर रही है, कितने सालों से वर्क कर रही है, कंपनी कितने टाइम से टिकी हुई है मार्केट में, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन। इसमें ऐसा है कि आपकी कंपनी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया है कि नहीं, आपकी कंपनी में टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आए हैं कि नहीं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि हाउ डज बिजनेस मेक मनी फॉर द कंपनी, कि मतलब आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है जो आपको मनी प्रोड्यूस करके देगा। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की बात करते हैं कि कंपनी की, आपकी कंपनी की कितनी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, कितने आउटलेट्स हैं, आपकी कंपनी का मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि हम आपकी कंपनी में अपना पैसा लगाएं, इस टाइप से। और अगला पॉइंट की बात करते हैं तो फिफ्थ पॉइंट जो है, व्हाट इज़ डिमांड सप्लाई गैप इंडस्ट्री। तो डिमांड सप्लाई गैप जो है, आपकी अच्छी डिमांड आ रही है कि आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, हम बहुत सारे प्रोडक्ट आपके परचेज कर रहे हैं, तो जो डिमांड बढ़ रही है ना, बिजनेस में डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सिक्स पॉइंट की हम बात करते हैं, हाउ डज बिजनेस लुक लाइक अ डिकेड डाउन द लाइन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो कंपनी है, अगर हम मान लीजिए XYZ कोई भी कंपनी लेते हैं, तो जो लॉकडाउन हुआ था कि उस लॉकडाउन में कंपनी का जो प्राइस है बहुत नीचे आ गया था, एक साल में बहुत मतलब लोएस्ट पार्ट टच कर लिया था कंपनी ने। अब उस लोएस्ट पार्ट से कंपनी ग्रो हो पाती है कि नहीं हो पाती है, आपको ये एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कंपटीशन इन बिजनेस। बिजनेस में कंपटीशन तो होता है, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई दो कंपनियां मान लीजिए कि सेम चीज़ें सेल कर रही है और एक कंपनी जो है बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही है दूसरी कंपनी को,
तो सब लोग हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि हम जो कंपटीशन अच्छा कंपटीशन दे रही है कंपनी, हम उसमें अपने शेयर्स बाय करके रखें ताकि हमको अच्छा प्रॉफिट गेन हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आर इनपुट्स अवेलेबल विदाउट इंटरप्शन। कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल का सोर्स आ रहा है कंपनी के प्रोडक्शन के लिए, अगर मान लीजिए कि इनपुट स्टॉप हो जाता है तो कंपनी की ग्रोथ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये पॉइंट देखना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, प्रेजेंटिंग शेयर होल्डर पैटर्न एंड बायबैक इन द कंपनी इन लास्ट 3 ईयर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं कंपनी के, कि कितने कितने लोगों के पास कितने सारे शेयर्स हैं, या कितने लोगों ने कंपनी के शेयर्स और बायबैक किए हैं पिछले 3 सालों में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इससे कंपनी के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैन अ फूल इडियट रन द कंपनी और ही इज़ हैविंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। ये वही पॉइंट है कि कोई मतलब इडियट कोई कंपनी को चला रहा है, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि उसका मतलब पास्ट रिकॉर्ड कैसा है कंपनी का, कंपनी डेब्ट में तो नहीं है, हैवी लोन्स तो उठा के नहीं रखे हैं कंपनी ने, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक क्लिप है, उसके सहारे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आगे देखिए। तावड़े तावड़े, भाड़ में गया तू, भाड़ में गई मेरी फैक्ट्री, भाड़ में गया गौतम साइकिल्स का नाम, जला दे फैक्ट्री, जला दे। नेक्स्ट पॉइंट है, एनी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट। अगर कंपनी के जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट हैं जो कि हमें एनएसी में मिल जाते हैं किसी भी स्टॉक के, हमको उसको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें कोई अच्छे चेंजेस आए हैं या बेकार चेंजेस आए हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पैरामीटर की बात करते हैं, हमारा क्वांटिटेटिव पैरामीटर, जिसमें पहला पॉइंट है, इक्विटी हिस्ट्री डाटा ऑफ द कंपनी इज़ नेसेसरी। जो इक्विटी हिस्ट्री का जो डाटा है, जैसा हमने हिस्टोरिकल डाटा में अभी हम देखेंगे एग्जांपल में, उसमें जो कंपनी का डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉक सिलेक्शन के लिए, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है हमारा, हैज़ द रेवेन्यू बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी के द्वारा, वो मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब वो लगातार ग्रो कर रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो कि भाई थोड़ा सा ग्रो किया फिर रुक गया फिर थोड़ा ग्रो किया, इट शुड बी कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वेदर बिजनेस है स्टेबल एंड ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। जो बिजनेस है कंपनी का वो स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा है कि 1 साल के लिए बंद हो गया फिर अच्छा ग्रो किया फिर रुक गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अच्छे से ग्रो होना चाहिए बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट है हमारा, वेदर द कंपनी हैज स्टेबल एंड ग्रोइंग मिनिमम 5 ईयर्स डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। जैसा हमने बात किया कि कंपनी स्टेबल होना चाहिए, वो तो सही बात है। बाकी जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या होता है कि अगर आप शेयर होल्डर जैसे अगर शेयर बाय करते हैं तो आपको कंपनी डिविडेंड देती है। जब अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो आपको डिविडेंड देती है, तो जो डिविडेंड का रिकॉर्ड है मिनिमम 5 ईयर्स का, वो अच्छा रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो ये आता है कि द कंपनी शुड हैव गुड कैश फ्लोज ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड एसेट्स है कंपनी के, वो बढ़ते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं, ताकि कंपनी री इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, पैसे वापस कर सके अपने शेयर होल्डर्स को, और एक्सपेंसेस पे कर सके, ताकि कंपनी में कैश फ्लो अच्छा बना रहे। अगला पॉइंट है, एनी इंपॉर्टेंट नोटेबल ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन। अब जैसे ऑडिटर्स की बात करते हैं तो सब तो सीए ही रहते हैं, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन जो सीए रहते हुए आपने कैसा काम किया है पिछले सालों में, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी में आपने किस हिसाब से कैसे हैंडल किया है चीज़ें, ये देखना ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, इज़ द कंपनी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड। कंपनी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है कि नहीं है, मतलब कंपनी पानी की तरह पैसा तो नहीं बहा रही है किसी चीज़ में जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। Here we will see the example for fundamental analysis in NSE website. Let's open it. Here we will see the Nifty 50 index. First we will market data, we will open the market data. Then we will go to the equity section. Here we can see the list of the stocks, Nifty 50, Nifty 50 mid index,
Here are the indexes: Nifty 50 small cap, Nifty auto, Nifty bank. I will make separate video of Nifty bank, Nifty financial service. It is newly launched. And Nifty commodities. Here are the number of index we can see, and some of the stocks I was talking about. We'll talk about Dr. Reddy. The let's wait. It is opening. The equity section. Uh, you can see the Dr. Reddy symbol. It's in equity. Derivative is other. I told you that it is options and futures. Dr. Reddy, you all know that it is our pharmaceutical industry. The P ratio is 41.59, and it comes in the section of Nifty Pharma, the sectoral index. As we scroll down, we can see the previous day close of the Dr. Reddy stock, that is 5,466, and then we can see the open of the today, that is 5,448. The closing, we can see that 5,460, that is the closing. Means that the closing is much more higher than the opening of the price. VWAP, we can see that the VWAP is a essential indicator that we used in trading, that is volume weighted average price. As we scroll down, we can see that the trading information of the 9th July 2021, the total traded volume is 4,60,996 shares that are being traded on 9th July. These are number of shares. And the traded value, that is 25,173. It is in lakhs. And total market cap of Dr. Reddy, as you all know, it's in 90 lakhs 92,663. As we can see in security wise delivery option, the quantity traded, it is a total quantity that is being traded of the Dr. Reddy, that is 4,60,996 shares that are being traded on that day, that is 9th July, है ना. It is total number of quantities. और अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो है अराउंड, डिलीवरेबल क्वांटिटी है 1,51,436. इतनी डिलीवरेबल क्वांटिटी है. मीन्स अगर 4 लाख से अपन 1,51,000 क्वांटिटी अगर माइनस कर दें तो जो बाकी की क्वांटिटी है वो जो है वो इंट्राडे ट्रेड है. मतलब डिलीवरी में वो क्वांटिटी नहीं आई है, ये इंट्राडे ट्रेड है बस. और अगर हम बात करेंगे अगला, जो कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी है, तो 32.85% है. अगर ये बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की गई है इस स्टॉक में, जिससे इसके बढ़ने या गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अब हम आगे देखते हैं. तो ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन की बात तो हो गई है. अब हम आते हैं ट्रेड डाटा में. ट्रेड डाटा, दैट इज़ हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट हिस्ट्री का डाटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस में. तो हम इसमें देखते हैं. तो डाटा में अलग अलग डेट के पूरा जो प्रीवियस डाटा है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इक्विटी हो या डेरिवेटिव हो या कमोडिटी हो. तो हम 9th जुलाई की बात करते हैं, जो कि अभी हम देख रहे थे. तो इसमें जो शेयर्स हैं वो इक्विटी के हैं. इक्विटी का जो शेयर है डॉक्टर रेड्डी का, वहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस था इसका, जो कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि 5,448 था. हाई जो बनाया हुआ था, हाईएस्ट प्राइस जो डे का गया था वो 5,520 था. लो प्राइस जो बना हुआ था वो 5,416 था. और जो ये LTP आपको दिया हुआ है, डेट इज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस, फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है. आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा. और यहाँ पे क्लोथिंग जो दी गई है 5,460 की. वीवेब की हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अच्छा इंडिकेटर भी है और इसको देख के हम ट्रेड ले सकते हैं. मतलब बहुत हेल्पफुल है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. तो इसकी वैल्यू भी दी गई है.
टेक्निकल्स में हम बात करेंगे इसकी कैंडल स्टिक में कि इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वीवेप का या जो भी हो। और अगला है 52 वीक हाई, डेट इज़ आपका जो एनुअल है, एनुअल जितना मतलब हाईएस्ट आपका स्टॉक कहाँ तक पहुँचा है एनुअली। 52 वीक हाई, 52 वीक लोग भी उतना ही है, दैट इज़ 3814। और वॉल्यूम की बात करें, अगर ये 52 वीक लो होगा तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट मतलब नीचे साइड आया है। और वॉल्यूम की बात करें कि इतना 9 जुलाई को इतना ट्रेड हुआ है, जैसे हम मैंने पहले बताया था, जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो वॉल्यूम है ना। और आगे जो वैल्यू है, टोटल शेयर की जो वैल्यू है, ये पूरा प्राइस है आपको, यानी टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका प्राइस, ये उसकी वैल्यू है। और जो ट्रेड लिए गए हैं 35,554, ये 9 जुलाई को नंबर ऑफ ट्रेड्स लिए गए हैं, या तो वो बाय हो सकता है या फिर सेल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यहाँ पे दी गई है डेट, आप कोई भी डेट का कोई भी डाटा देख सकते हैं, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है। अब हम बात करेंगे ये कि आप इस डाटा को एक्सेल सीट में भी डाल सकते हैं, जैसे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। अब डाउनलोड में क्लिक करके ये ये डाउनलोड ये डाउनलोड हो रहा है, इसको ओपन करेंगे। ओपन हो रहा है एक्सेल सीट में डाटा, ये देखिए पूरा मतलब डाटा आपको एक्सेल सीट में मिल जाएगा। तो आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं अगर आपको एनालिसिस करना हो किसी भी स्टॉक की, तो आप एक्सेल सीट में निकाल के इसको रख सकते हैं। अराउंड 15 से 9 जुलाई तक पूरा नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी दिए गए हैं, ओपन हाई लो क्लोज सब दिया है। तो एट लास्ट यही इम्पोर्टेंट है मार्केट में अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। Thanks for watching our video. Please hit the like button and subscribe to our channel for more stock market related information in only Devils Trading Zone.